आर्मी जीडी का 29 अप्रैल 2024 को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस कि कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? आंसर है आपका सिक्किम। ये कंचनजंगा है, ये सिक्किम राज्य में स्थित है और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारी जो एसके बुक्स हैं इनमें अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ की जो बुक है जीके की, इसमें पेज नंबर 114 पे क्वेश्चन नंबर 167 आपको मिल जाएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। सिद्धारमैया का संबंध किससे है? आंसर है कर्नाटक। सिद्धारमैया हैं, ये वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और ये क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर के लिए जो हम बताते जा रहे हैं आपको हर बार हर वीडियो में कि करंट अफेयर्स के लिए हमारा एसके बुक्स का यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो करें क्योंकि वहाँ हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस उसमें बताए जाते हैं। तो एसके बुक्स का यूट्यूब चैनल फॉलो करें। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? आंसर है 34। देखिए, उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या है वह 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, ये जो हमारी एसके बुक्स की सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, इसमें पेज नंबर 154 पे क्वेश्चन नंबर 126 आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। पोंगल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? आंसर तमिलनाडु। ये पोंगल त्योहार है, ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए, ये जो हमारी एसके बुक्स की गाइड है, इस गाइड में पेज नंबर 17 पर ये क्वेश्चन आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इन 4 राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। देखिए, यहाँ ऑप्शन हमने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया कि इन 4 राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ आपका उत्तर है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ये चौथे नंबर का राज्य है सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में। तो आपका उत्तर है वेस्ट बंगाल। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारी अग्निवीर जीडी की जो गाइड है इसमें पेज नंबर 9 पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। LBW का संबंध है? आंसर है क्रिकेट। LBW का संबंध है ये क्रिकेट से है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारी जो गाइड है इस गाइड में पेज नंबर 25 पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी? आंसर है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ की जो हमारी बुक है इसके बुक्स की पेज नंबर 107 क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रांस में 2023 में इनमें से किसकी मूर्ति स्थापित की गई? आंसर है संत कवि
संत कवि तिरुवल्लुवर। संत कवि तिरुवल्लुवर की मूर्ति की स्थापना की गई थी फ्रांस में 2023 में। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स से संबंधित है और करंट अफेयर्स के लिए हमारा एसके बुक्स का यूट्यूब चैनल फॉलो करें। अभिनव बिंद्रा की पुस्तक, अभिनव बिंद्रा की जो पुस्तक है उसका नाम पूछा गया है। तो अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक है ए शॉट एट हिस्ट्री। ये अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये भी देखिए करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस है, क्योंकि करंट अफेयर्स में हमने ये क्वेश्चन बता रखा है। तो देख हमारे एसके बुक्स का यूट्यूब चैनल फॉलो करें इसके लिए। विकसित भारत योजना का संबंध है, आंसर है 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करना या विकसित बनाना, देशों की श्रेणी में शामिल करना। विकसित भारत योजना का संबंध है 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करना या 2047 तक विकसित देश बनाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स से संबंधित है और करंट अफेयर्स के लिए हमारा एसके बुक्स का यूट्यूब चैनल फॉलो करें। इनमें से कौन सेना से संबंधित है? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे पहले आपका आंसर बता देते हैं, सुभाष चंद्र बोस है कि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, जिस आज़ाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है। तो देखिए आपका उत्तर तो हो गया सुभाष चंद्र बोस, और महात्मा गांधी है, इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे या बनाए गए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हमारी गाइड है इसके बुक्स की, इसमें पेज नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 120 आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। पंचायती राज का सबसे ऊपरी स्तर पूछा है यहाँ पर। तो आंसर है आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जिला परिषद। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इस प्रकार से सबसे ऊपरी स्तर पूछा है, तो आपका उत्तर है जिला परिषद। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे एसके बुक्स की जो सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ बुक है, इसमें पेज नंबर 132 पर आपको मिल जाएगा। भारत का प्रथम गृह मंत्री पूछा है, भारत का प्रथम। तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे। वर्तमान विदेश मंत्री का नाम पूछा है। तो वर्तमान विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर हैं, ये भारत के विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। और ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से संबंधित है। करंट अफेयर्स के लिए हमारा एसके बुक्स का यूट्यूब चैनल फॉलो करें। मध्य प्रदेश का राज्यपाल, यहाँ मध्य प्रदेश का राज्यपाल पूछा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है।
मध्य प्रदेश का राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। और ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल SK बुक्स का फॉलो करें। तो देखिए इस शिफ्ट में एग्जाम में टोटल 15 जो क्वेश्चन हैं सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन, उनमें से 14 क्वेश्चन हमारी SK बुक्स में मिल जाते हैं। तो साइंस का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर का 16वां क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले तंतु को खालिस्तान कहते हैं। तो इनके बीच में पाया जाने वाला जो तंतु है वो कैम्बियन होता है। अभी कैम्बियन या फिर संवहन उत्तक भी कह सकते हैं, संवहन उत्तक, क्योंकि संवहन उत्तक में ये दोनों होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम का काम क्या होता है कि जो जल होता है, पानी होता है, उसी को पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचाना। इसी तरह से जो फ्लोएम है उसका काम क्या है, खनिज पदार्थों का, जैसे हम भोजन भी कह सकते हैं, खनिज पदार्थों का पत्तियों तक पहुंचाना। तो ये दोनों उत्तक इसमें क्या कहलाते हैं, कैम्बियन कहलाते हैं, इनके बीच के तंतु को। तो आंसर था यहाँ पर कैम्बियन। अब जो ये क्वेश्चन है आर्मी जीडी की जो गाइड है SK बुक्स, उसमें पेज नंबर 70 पर और क्वेश्चन नंबर 16वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस का संचय कहाँ होता है। तो जो पित्त रस है उसका संचय पित्ताशय में होता है। पित्ताशय इंग्लिश में गाल ब्लेडर कहलाता है। पित्ताशय को इंग्लिश में गाल ब्लेडर। और याद रखोगे कि भाई जो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण पूछता है तो यकृत ध्यान रखोगे। पित्त रस का निर्माण पूछे तो यकृत में, और स्टोर कहे संचय है तो पित्ताशय में होता है। ये क्वेश्चन कहाँ पर, जो आर्मी अग्निवीर जीडी का जो अभ्यास पेपर सेट है उसमें पेज नंबर 86 पर और क्वेश्चन नंबर 27वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलित करता है। तो यानी शरीर को संतुलित करने वाला भाग पूछा है, तो सेरिबेलम, सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, अनुमस्तिष्क, जिसको अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। तो इसका आंसर था सेरिबेलम। अब ये क्वेश्चन भी जो ये बुक दिखाई गई है आपको SK की जीडी गाइड बुक है, पेज नंबर 73 पर क्वेश्चन नंबर 67वां है। तो इसका आंसर था सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जीवों में श्वसन का अंग कौन सा होता है, कि जो जलीय जीव है वो सांस किस अंग के द्वारा लेते हैं। तो गिल्स इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में फेफड़े, हिंदी में फेफड़े कहेंगे और इंग्लिश में गिल्स याद रखोगे, क्योंकि ये कई बार फेफड़ों को इंग्लिश का उच्चारण इंग्लिश में गिल्स डाल देता ऑप्शन में। तो इसका आंसर था फेफड़े। तो ये क्वेश्चन भी आपको कहाँ मिलेगा, जो आर्मी जीडी की गाइड है, बुक है SK बुक्स, उसमें पेज नंबर 70 पर और क्वेश्चन नंबर 28वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SO3 का रासायनिक नाम क्या है। यानी कि ये जो आयन है, संयोजी आयन है, एकल आयन है, त्रिबंध आयन है, उनसे उठाया गया है, वहां से पूछ लिया गया कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम बनता है सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन कहेंगे यहाँ पर। ये द्विसंयोजी आयन में आता है। द्विसंयोजी आयन का मतलब है भाई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है, तो द्विसंयोजी आयन कहलाता है। रासायनिक नाम के लिए सल्फाइट आयन कहेंगे। अब जो ये क्वेश्चन है आर्मी सामान्य विज्ञान की जो SK बुक्स हैं उसमें पेज नंबर 273 पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्यता का अर्थ पूछा है अभी। तो तन्यता के ऊपर क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छी तरह ध्यान रखोगे कि भी तन्यता क्या होता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको खींच खींच कर तार के रूप में बदला जा सके, क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। तो यानी तार के रूप में बदलना, तार के रूप में, तार के रूप में बदलना क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। भाई सबसे अधिक तन्यता किसमें, सोना में होती है। संकेत AU, एटॉमिक नंबर 79 होगा भाई, सोना या गोल्ड, इसमें सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। ऑप्शन में सोना नहीं होता है तो दूसरे नंबर पे चांदी,
चांदी में दूसरे नंबर पे तन्यता होती है। एक है आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। इसकी भी परिभाषा पूछ सकता है कि भी धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको पीट पीट कर चद्दर के रूप में बदला जा सके, कौन सा गुण होता है धातुओं का, तो आघात वर्धनीय। ये दोनों गुण धातुओं में पाए जाते हैं। अब आघात वर्धनीय भी ज्यादा किसमें, सोना में कहेंगे भी, सोना ऑप्शन में नहीं है तो दूसरे नंबर पे चांदी। अब जो ये क्वेश्चन है आपको कहां पर, जो आर्मी जीडी की गाइड है एसके बुक्स, उसमें पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 20 पर है ये। नेक्स्ट है पेंसिल में किसका उपयोग होता है, पेंसिल होती है इंग्लिश में जिसको लेड पेंसिल भी कहा जाता है भी, लेड पेंसिल। तो पेंसिल या लेड पेंसिल किसकी बनाई जाती है, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन का अपरूप है भी। ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन का अपरूप होता है जो सबसे स्थायी अपरूप होता है, स्टेबल अपरूप होता है, स्थायी अपरूप होता है ये, एलोट्रोप्स कहेंगे इंग्लिश में। और ये विद्युत का सुचालक होता है। जो कार्बन है अधातु होते हुए भी, यानी उसका जो अपरूप है ग्रेफाइट, वो विद्युत का क्या है, सुचालक होता है। इसकी संरचना पूछ सकता है ग्रेफाइट की, तो षटकोणीय, षटकोणीय, हेक्सागोनल इंग्लिश में कहेंगे हेक्सागोनल होता है इसके आकृति। अब एक क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है कि भी लेड पेंसिल में लेड या शीशे की मात्रा कितनी है, लेड पेंसिल में लेड या शीशे की मात्रा पूछ लेता हमारे से, जो पीबी है धातु है। तो आप सभी को पता है कि लेड पेंसिल या पेंसिल में किसका प्रयोग, ग्रेफाइट का। तो लेड पेंसिल में लेड या शीशे की मात्रा कितनी कहेंगे, 0% कहना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी कि लेड पेंसिल में लेड या शीशे की मात्रा कितनी होती है, तो नहीं होती, यानी कि ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। तो 0% ऑप्शन मिलेगा आपको। अब ये भी क्वेश्चन कहां पर, जो आर्मी जीडी गाइड है एसके बुक से, उसमें पेज नंबर 53 पर क्वेश्चन नंबर 8 वहां है। वहां पर कार्बन के अपरूप दिखाए गए हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के अकॉर्डिंग ही हम वहां पर पढ़ाते हैं कि भी ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल का सिक्का बनाने में भी किया जाता है। और एक प्रयोग और ध्यान रखोगे ग्रेफाइट का, जो परमाणु भट्टी होती है उसमें शीतलक के रूप में, उसमें मंदक के रूप में भी ग्रेफाइट की छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपना भोजन पत्तियों से आगे किसके द्वारा पहुंचाते हैं, यानी पत्तियों तक पहुंचाना या पत्तियों से आगे पहुंचाना। तो भोजन की बात आ रही है, फूड की बात आ रही है, तो फूड के लिए आपको ध्यान रखना है फ्लोएम। जो फ्लोएम उत्तक होता है वो क्या काम करता है, भोजन की सप्लाई करता है, फ्लोएम। इसी तरह जाइलम होता है, तो जाइलम क्या काम करता है, पानी की सप्लाई करता है। तो याद रखोगे। अब ये क्वेश्चन जो आर्मी जीडी का अभ्यास पेपर सेट है एसके बुक्स का, पेज नंबर 208 क्वेश्चन नंबर 23 वहां है। नेक्स्ट है भाई, असमांगी मिश्रण क्या है। अब ये जो मिश्रण के टॉपिक है, तत्व यौगिक मिश्रण, बुक एसके बुक से आर्मी सामान्य विज्ञान की है, उसमें पेज नंबर 210 पर दिखाए गए हैं भाई तत्व यौगिक, इसी तरह से मिश्रण। तो उसी मिश्रण के साथ पढ़ाया जाता है कि भी मिश्रण दो प्रकार के, समांगी और विसमांगी। तो इससे पहले वाले एग्जाम में समांगी मिश्रण के बारे में पूछा गया था और इसमें असमांगी पूछा गया है। तो असमांगी मिश्रण क्या होता है कि भाई ऐसा मिश्रण जिसमें संपूर्ण पदार्थ के अवयवों का संगठन एक जैसा हो, क्या एक जैसा ना हो। भाई एक जैसा होगा तो कौन सा, समांगी में होगा, और एक जैसा ना हो या एक जैसा नहीं हो तो वो किस में जाता है, विसमांगी मिश्रण में। इसका मतलब कोई भी दो अलग अलग पदार्थ हैं उनको हम मिक्स करते हैं, और मिक्स होने के बाद यदि वो हमें नगन आंखों से अलग अलग दिखाई ना दे तो हम कहेंगे समांगी मिश्रण, और अलग अलग दिखाई देते हैं तो असमांगी मिश्रण में जाता है। तो इसी तरह मैं कहूंगा कि पानी और तेल का मिश्रण, पानी और तेल का मिश्रण, यदि आप इन दोनों को मिला रहे हो तो पानी अलग और तेल अलग दिखाई देता है, तो वो असमांगी मिश्रण में जाता है। तो यहाँ पर आंसर था कि भाई अवयवों का संगठन एक जैसा ना होना या घुलने के बाद अलग अलग दिखाई देना, असमांगी मिश्रण में आते हैं। समांगी वाले कौन से, यानी घुलने के बाद दोनों एक जैसे हो जाएं या फिर हम उनको अलग अलग नहीं देख पाते, तो वो क्या होंगे, समांगी मिश्रण हो जाते हैं। अब इसी में जैसे मैं कहूंगा कि जो बादल है,
वो किसका उदाहरण है? असमांगी मिश्रण का। जो धुआं है वो भी किसका? असमांगी मिश्रण में आ जाता है। इसी तरह से सल्फर और लोहा का मिश्रण, गंधक और लोहा का मिश्रण भी असमांगी मिश्रण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंखा 220 वोल्ट की धारा से जोड़ने पर 0.25 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो पंखे का प्रतिरोध क्या होगा? ये जो ओम का नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आ रहा है। ओम का नियम, या तो ओम का नियम पूछ लेता है क्या है, या उस पे न्यूमेरिकल या प्रतिरोध का मात्रक पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। ओम्स ने कहा था कि कोई भी चालक तार है, यदि उसका तापमान और दाब स्थिर रखेंगे तो उसमें जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होती है, यानी जो धारा है वो विभवांतर के समानुपाती, मतलब जितनी अधिक धारा बहेगी तो विभवांतर उतना अधिक, जितनी कम धारा बहेगी विभवांतर उतना कम। इस प्रोपोर्शनलिटी समानुपाती को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। आर क्या है? प्रतिरोध है भाई, आर रेजिस्टेंस होता है। और इसका मात्रक भी ध्यान रखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाया गया है। यहां से हमें वोल्टेज मिल गया V मिल गया और धारा मिल गई I। क्या पूछा है तुम्हारे से? प्रतिरोध पूछा है भी R। तो यहां से मैं R निकाल रहा हूं, तो R के लिए देखो R बराबर, यहां से R निकालूंगा तो I इसके नीचे जाएगा V अपॉन I, और इसको आप सोल्व करोगे तो V कितना है? 220, I कितना है भाई? 0.25। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? दशमलव हटाते हैं और ऊपर 100 को भेज देते हैं। तो यहाँ से इसको 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 से कट जाता है। इसको इससे गुणा करते हैं तो 22 चौका 88 होता है अभी। 88 के आगे कितनी? 1 जीरो लगा देंगे तो इतना ओम आ जाता है अभी, यानी कि 880 ओम उस पंखे का प्रतिरोध आ जाता है। तो न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट है या ओम का नियम कह दो, इंपोर्टेंट है। इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर था ये 880 ओम। अब ये क्वेश्चन भी कहां पर? आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 160 क्वेश्चन नंबर 87 पर है भाई। इससे रिलेटेड है, यानी कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है बट सूत्र सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का ऐसा ही मात्रक पूछा है। तो बल का ऐसा ही मात्रक जो आर्मी जीडी की जो गाइड है उसमें पेज नंबर 1 पर ही दिखाया गया है। जो मात्रक का जो टॉपिक बना रखे हैं, तो उस मात्रक के टॉपिक में जो बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन होगा भाई। इसी तरह से दूसरा मात्रक भी हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसे बल का सूत्र होता है F इज इक्वल टू M इंटू E, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो वैज्ञानिक के नाम पर न्यूटन। इसी तरह MKS पद्धति में इसका बनाएंगे तो द्रव्यमान का तो किलोग्राम और त्वरण का क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। CGS में न्यूटन का तो डायन याद रखेंगे, इसका ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से 1 न्यूटन में डायन पूछ लेता हमारे से तो 10 की पावर 5 डायन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है। नेक्स्ट है भाई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बंद होते हैं, यानी असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसमें बॉन्ड किस टाइप के होते हैं? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें द्वि या त्रि आबंध बनते हैं भाई। कोशिका झिल्ली की भित्ति को किससे देखा जा सकता है? तो कोशिका की झिल्ली है बहुत सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी इंग्लिश में कहेंगे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप कहलाता है इंग्लिश में। सूक्ष्मदर्शी में लेंस पूछ लेता है तो उत्तल लेंस होगा भाई। सूक्ष्मदर्शी में लेंस कौन सा? उत्तल, और दोनों ही उत्तल होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आई लेंस, तो दोनों उत्तल होते हैं। उत्तल लेंस का काम क्या है? छोटी वस्तुओं को बढ़ा करके दिखाना, तो इसको आवर्धक लेंस भी कहा जाता है, आवर्धक लेंस भी कहा जाता है इसे, तो ध्यान रखेंगे। तो कोशिका झिल्ली की भित्ति को देखने के लिए कौन सा? सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भी, स्थिर वस्तु में बल लगाने पर भी स्थिति में परिवर्तन न होने पर कार्य क्या होगा? इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। जो कार्य का सूत्र है ध्यान रखोगे W = F.S।
कोई भी वस्तु है, यदि मैं उस पर बल लगा रहा हूं और बल लगाने पर भी वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, यानी कि विराम में रह रही है, इसका मतलब जो विस्थापन है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। बल चाहे कितना भी लगाओ, वहां पे बल कुछ भी हो, इसका मान यदि जीरो रखूंगा तो जो W है, कार्य है, क्या जाता है, जीरो। तो इसका आंसर था भाई शून्य। शून्य कार्य होगा, शून्य कार्य होता है, जीरो होगा। कार्य का मात्रक भी ध्यान रखेंगे, कार्य का मात्रक जूल होता है भी, या फिर सूत्र के द्वारा यहां से बनाओगे तो बल का मात्रक न्यूटन है और जो विस्थापन है उसका मात्रक मीटर है, तो न्यूटन मीटर भी कार्य का मात्रक होता है। तो दोनों याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन भी जो आर्मी जीडी की गाइड है एसके बुक से, उसमें पेज नंबर 4 पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है भाई, चलती हुई साइकिल में कौन सी ऊर्जा होती है। भाई चलती हुई साइकिल कह दो, बहता हुआ पानी कह दो, चलती हुई गाड़ी कह दो, कौन सी, गतिज ऊर्जा होती है भाई, गतिज ऊर्जा। इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो जिसका उच्चारण इस तरह से बनेगा काइनेटिक, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि काइनेटिक ऊर्जा का सूत्र बताओ, फिर आप कंफ्यूज होते हो काइनेटिक क्या है। तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv का स्क्वायर होता है। अब इसे और भी रिलेट क्वेश्चन बनते हैं कि यदि वेग को आधा कर दिया जाए या वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी का। तो ये सूत्र याद रखोगे, m देगा, v देगा, गतिज ऊर्जा पूछ ले, यानी 3 चीज है, 1 2 3, 3 में कोई भी 2 देगा, एक आपसे पूछ सकता है, तो सूत्र याद होना चाहिए आपको। अब यदि वेग को आधा करता है, वेग को जितना भी करे उसका स्क्वायर कर दो, वही आंसर आ जाएगा। तो यानी वेग को आधा किया, आधा का स्क्वायर 1/4, तो जो गतिज ऊर्जा है कितनी, 1/4 हो जाती है, 1/4। यदि मैं कहूँ वेग को दुगना कर दिया जाए, डबल, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4v स्क्वायर, तो सूत्र के अकॉर्डिंग था, तो इसमें कितना, 4 गुना, यानी 4 गुना गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये साइंस के 15 क्वेश्चन सोल्व किए। अब इसमें से जो 14 क्वेश्चन है वो हमारी बुकों में एज इट इज उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में क्या कह रहा है कि 11, 12, 13 और 14 का औसत ज्ञात करना है। अब देखिए लगातार क्रम में है, तो हमें क्या करना होता है, अगर ऐसे होता तो हमें क्या है, 4 संख्या है तो या तो उनका योग निकाल लो कि चारों का योग बटे में उनकी कितनी संख्या है, 1 2 3 4, और फिर निकाल लो। या हम क्या करेंगे, या तो पहली और आखिरी संख्या कर लो, या 12 और 13 को एक साथ कर लो। तो हम क्या करेंगे, 12 + 13 बटे 2, क्योंकि यहाँ बीच औसत कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 बटे में 2, यह आ जाएगा 12.5, ठीक है। या 11 और 14 का करेंगे तब भी क्या आएगा, यही आएगा 12.5, क्योंकि औसत का मतलब क्या है कि एवरेज वैल्यू उनके बीच की जो संख्या आएगी। तो जब 4 है तो उनके बीच की, अगर 5 होती तो जो बीच की संख्या होती वो हो जाती, ठीक है। अब ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो जनरल ड्यूटी की जो अभ्यास पेपर की किताब है उसमें पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर जो 39 है, आपको वैसा वैसा आपको हमारी किताब में दिख जाएगा। आगे देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे कि 7/4, 9/4 और 1/4 को हल करें। तो सबका एलसीएम 4 है सर, तो हम क्या करेंगे, 4 आ गया, ऊपर 7 + 9 + 1, ये क्या गया, 7 और 9 16, 16 और 1 17, तो 17/4, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, 17/4। अब हमें ऐसा सवाल कहाँ देखिएगा, हमारी जो अभ्यास पेपर किताब है उसमें कहाँ पे, पेज नंबर 133 पे क्वेश्चन नंबर 37 है, आपको वैसा आपको हमारी किताब में दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहा है कि 47 का वर्ग बताओ। अब 47 का वर्ग करना है तो क्या करना है, 47 का स्क्वायर, ठीक है, या इसको ऐसे करो 47 × 47, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। ये इसको और तरीका क्या है कि 50 - 3, यही तो लिखा हुआ है। इसका क्या बोला उसने, वर्ग पूछा है, क्या जाएगा, 50 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर - 2 × 50 × 3, ठीक है। ये क्या जाएगा 2500, ये क्या जाएगा 9, ये क्या जाएगा 100, 100 × 300, ठीक है। घटाएंगे 2200, 9 हमारे क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा किसका, 47 के वर्ग का, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं या गुणा कर ले, और अगर आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ऐसा सवाल में कहाँ देखिएगा,
हमारी जो हमारी अंकगणित की जो किताब है, आर्मी गणित की जो किताब है हमारी, उसमें कहाँ पे पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपको ऐसा कैसा दिख जाएगा। ठीक बात, आगे बढ़ेंगे। क्या बोला कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। अब देखिए ऐसे जब सवाल पूछे तो हमें क्या देखना है कि जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर होते हैं हमको वो देखना है। तो क्या प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो जो जो संख्या हमारी अगर ये है ऑप्शन में, तो इनको छोड़ के जो भी संख्या होंगी, जैसे देखिए 2 दिख गया आपको, क्या दिख गया, 4 दिख गया, 6, 8, 10, 12 या बीच में 9 रह गया। तो ये जो संख्या है ये सारी क्या है, भाज्य है। क्यों, इसको किससे 2 से ले सकते हैं। ये क्या आ गया, 2 और 3 का आ गया गुणन है। ये क्या है, 2 और 4 का गुणन है। ये 2 और 5 का गुणन है। ठीक है, तो जो ऐसी संख्या है तो उसमें क्या बोला है, कौन कौन सी संख्या भाज्य है। तो जो भी ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा, अभाज्य संख्या, उनको छोड़ के जो ऑप्शन आपको दिख जाएगा जिसमें कोई किसी से भी भाग नहीं दे रहा जा रहा है, वो छोड़ देंगे और सिर्फ वो वाले क्वेश्चन ऑप्शन लगाएंगे जहाँ पे आपको संख्या ऐसी दिखेंगी 4, 6, 8, 10। ठीक है, हमें प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है उनको छोड़ना है, उसने भाज्य पूछा है। ठीक है, तो और ऐसा हमें ऐसी चीज़ पता कर चलेगी। ये कंसेप्ट कहाँ पे हमारे पास, ये जो हमारी आर्मी गणित की किताब है उसमें कहाँ पे पेज नंबर 8 पे हमको दिख जाएगा। ठीक है, कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि 5 और 15 का अनुपात बताना है। तो 5 और 15, 5 1 गुणा 5, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या जाएगा मेरा 1:3। ठीक है, तो मेरा सही इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। अब ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो आर्मी गणित की किताब है उसमें कहाँ पे पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा कौन सी किताब में, आर्मी गणित की किताब में आपको ऐसा सवाल दिख जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहा है कि 10, 100 और 1000 कौन सी संख्या से विभाजित होती है। इसका सबसे आसान होता है क्या, अगर अंत में 0 है, अगर इकाई स्थान पर आपको क्या दिख रहा है 0 है, तो वो संख्या हमेशा 10 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यह भी कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी, ये भी 10 से जाएगी, ये भी 10 से और ये भी 10 से हमारी संख्या विभाजित होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे जगह देखिए, ये जो अगर ऑप्शन है इसमें क्या हो सकता है, ये 2 से भी जाएगा, ये 5 से भी जाएगा और ये 10 से भी जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको जो दिखे, 2 दिखे, 5 दिखे या 10 दिखे, ज़्यादा चांस किसके हैं, आपके 10 के होने के। ठीक है, क्योंकि अगर इकाई स्थान पर अगर 0 है तो संख्या हमेशा 10 से विभाजित होगी, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 300 हो, चाहे वो 330 हो, चाहे वो 1,90,900, ठीक है 990 हो। ठीक है, अगर इकाई स्थान पर हमारे 0 है तो हमेशा वो संख्या किससे विभाजित होगी, हमारी 10 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, ये जो हमारा कंसेप्ट दे रखा है ये कहाँ पे, हमारी आर्मी गणित की जो किताब है उसमें पेज नंबर 10 पे आपको ये हमें पता चल जाएगा कि 10 की विभाजिता, 10 की जो विभाजिता है वो हमको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्या बोला कि 4 संख्याओं का औसत 50 है, तो योग कितना हो जाएगा, 4 गुणा 50। अब उसने क्या बोला कि पहली 3 संख्याओं का योग देखा 122, तो पहली 3 संख्याओं का योग क्या है 122 प्लस चौथी संख्या क्या है हमारी x। तो उसने क्या बोला चौथी संख्या निकालनी है, तो x निकालना है, तो x बराबर 200 माइनस 122, तो x हमारा क्या जाएगा 78। तो भाई चौथी संख्या क्या है हमारी 78। ठीक है, ऐसे सवाल हमें कहाँ दिखेंगे, हमारी जो किताब है उसमें पेज नंबर 87 पे क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी पेपर में, हमारे अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें आपको ऐसा सवाल आपको दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है, 4 संख्या दे देगा या 5 संख्या दे देगा, उनका औसत दे देगा और आपसे चौथी पाँचवीं कोई भी संख्या है वो पूछ लेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहा है कि 81 का वर्गमूल निकालना है, 81 का वर्गमूल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये पूछा है वो, तो ये क्या जाएगा हमारा 9। ठीक है, हमारा क्या जाएगा इसका आंसर 9। आगे बढ़ेंगे, देखिए अब ऑप्शन में वो 2 चीज़ भी, वैसे तो होता क्या है हमारा इसका प्लस माइनस 9 होता है, पर हमसे इतना पूछेगा नहीं डिटेल में, प्लस भी हमका होता है और इसका आंसर -9 भी होता है, पर वो क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन में क्या पूछेगा, हमेशा पॉजिटिव डिजिट पूछेगा,
तो हमेशा आंसर क्या आएगा 9, या तो +9 या 9, ठीक है। -9 भी उसका आंसर भी 81 होता है, क्योंकि देखो -9 गुणा -9, ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 9 9 81, ठीक है। तो 81 क्या होता है हमारे +9 भी होता है -9 भी होता है, पर वो ऑप्शन में हमेशा क्या पूछेगा, नॉर्मल सीधी संख्या पूछेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा सरल संख्या 9, ठीक है। ऐसा सवाल हमें कहाँ देखिएगा, हमारी आर्मी गणित की जो किताब है उसमें कहाँ पे, पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर जो 28 है, हमें आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, क्या बोल रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात देखकर 4 और 5, मान लीजिए दो व्यक्ति कौन है, ए और बी, अनुपात क्या उनका आएगा 4:5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि पहले व्यक्ति की आय कितनी 20,000, मतलब 4 20,000 के बराबर है, 4 किसके बराबर है 20,000 के बराबर, तो एक किसके बराबर हो जाएगा हमारा से 20,000 बटे में 4, तो एक आ जाएगा यहाँ से हमारा 5,000, ठीक है। तो एक क्या आ जाएगा 5,000 के बराबर आ जाएगा, 4 अगर 20,000 के बराबर है तो एक किसके बराबर हो जाएगा 5,000 के बराबर, और 5 फिर किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछी दूसरी की आई है, तो 5 हमारे किसके बराबर हो जाएगा 5 गुणा 5,000, तो ये क्या आ जाएगा 25,000। तो ए की अगर ए आय 20,000 है तो बी की आय कितनी है 25,000, ठीक है। ऐसा सवाल हमें कहाँ देखिएगा, हमारी आर्मी गणित की किताब में, कहाँ पे, पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है, आपको ऐसा कैसा आपको हमारी किताब में दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या 35 है, तो परिधि पूछिए, परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। तो 2 है, पाई क्या हो गया 22/7, और r क्या है हमारा त्रिज्या दे रखी है 35, ठीक है। 7 एकम 7, 7 5 35, 5 दूनी 10, तो इधर क्या होगा 2 22 गुणा 10, तो परिधि कितनी आ गई हमारी 220, ठीक है। तो हमारी वृत्त की परिधि कितनी आ गई 220। यहाँ यूनिट कोई कुछ नहीं दे रखा है हमें, तो यूनिट कुछ भी हो सकती है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है 220। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जनरल ड्यूटी की किताब है उसमें कहाँ पे, पेज नंबर 55 पे हमारे क्वेश्चन नंबर 339 है, वहाँ आपको हमारा ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। हमारी जो किताब है उसमें आपको 3-4 दे रखे हैं, 7 के साथ दे रखा है, 14 के साथ, 35 के साथ, 21 के साथ, ठीक है। अगर परिधि ये हो तो वो त्रिज्या अगर हमारी ये हो तो डायरेक्ट हमें परिधि और वर्ग उनका जो क्षेत्रफल है वो हमें हमारी किताब में आपको दिख जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, क्या बोल रहे हैं 5 4 8 3 1 9 निम्न में से कौन सी संख्या से विभाजित होगा, ठीक है। देखिए 5 4 8 3 1 9, इसको जोड़ता है, देखिए 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है विषम संख्या है, ठीक है। तो ये किससे नहीं जाएगा 2 से नहीं जाएगा, तो 2 से नहीं जाएगा तो और किससे नहीं जाएगा 2 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे कैंसिल, ये तो हट गए। इकाई स्थान पे 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो 0 भी हट गया 5 भी हट गया, तो ये भी गया ये भी गया, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं क्या ये 3 या उससे जाएगा, तो देखिए 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 21 और ये 30, तो इसका योग कितना आ रहा है 30। तो देखिए योग इसका जो 9 से नहीं है, 9 का गुणनफल नहीं है, 9 18 27, तो ये 9 से भी नहीं जाएगा, क्या 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो योग है वो 3 का गुणनफल है, 3 गुणा 30 क्या होता है 3 गुणा 10 30 होता है। तो हमारा ये संख्या है ये किससे विभाजित होगी, हमारी 3 से विभाजित होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारी संख्या 3 से विभाजित होगी, इसका हमारा योग कितना आ रहा है, हमारा इसका 30 आ रहा है, तो एक बार 3 से विभाजित देख लेते हैं, 3 3 एकम 3 2 4, ये हो गया 8 24, 8 आया, दूनी 6 2, ये 1 उतारा 1, तो ये हो गया 7 21, फिर ये 9 उतारा और ये 3, तो ये हमारी संख्या 3 से विभाजित हो रही है, ठीक है 3 से पूरी विभाजित हो रही है। तो इसका क्या कह सकते हैं, हमें क्या दे रखा होगा कि कौन सी संख्या से विभाजित हो रही है, ये संख्या विभाजित हो रही है 3 से, ठीक है क्लियर है ये। तो हमने क्या सब कुछ चेक करा, 2 से लेके हमने सब चेक किया, 2 4 6 8 9, देखिए 2 4 6 और 8 हट गए, 0 और 5 भी हट गया, 6 और फिर उसके बाद हमने 9 देखा, 9 नहीं जा रहा क्योंकि 9 संख्या का योग क्या है 30 है, तो 9 भी हट गया, तो
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। तो देखिए 2 हटा, 4 हटा, 6 हटा, 8 हटा और 0 हटा, फिर 5 भी हट गया। ठीक है, फिर हमने 9 चेक किया तो 9 भी नहीं आ रहा, तो एक 7 और 3 बच रहा था। तो हमने पहले किसको देखा? 3 से देखा, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, इन क्वेश्चन को ऐसे ही देखना है। अभी ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, ये ऐसा कंसेप्ट हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो किताब है अंकगणित की किताब, उसमें कहाँ पे पेज नंबर 10 पे, वहाँ पे हमको सबकी विभाज्यता दे रखी है कि कौन कौन सी संख्या कैसे विभाजित होती है। ठीक है, अगला देखेंगे 30 किलो टमाटर 90% पानी है। ठीक है, तो पानी की मात्रा कितनी है? तो 30 किलो टमाटर है, उसमें 90% कितना है? पानी है। तो पानी की वो निकाल लेंगे, 1 2 ये 0 था, तो 3 गुणा 9, तो हमारे क्या हो जाएगा? 27 लीटर, क्योंकि 1 लीटर 1 kg के बराबर होता है। ठीक है, तो पानी की मात्रा किसमें कितनी होगी? 27 लीटर। ठीक है, क्योंकि पानी तरल है, तो तरल kg में तो होगा नहीं, पानी किसमें होगा? लीटर में। तो क्योंकि 1 लीटर पानी के लिए, सिर्फ पानी के लिए 1 लीटर 1 kg के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो इसका जो घनाभ होता है वो होता है डेंसिटी होती है, वो उसकी क्या होती है? 1000 होती है। ठीक है, तो हमारे इसका आंसर क्या गया? 27 लीटर। ठीक है, 30 में से हमारा कितना? 27 लीटर हमारा क्या है? पानी है। ठीक है, अब ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा? ये हमें दिखेगा सवाल पेज नंबर 101 पर, क्वेश्चन नंबर 46। कौन सी किताब में? हमारी आर्मी गणित की किताब में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि 41, इनका दोनों को जोड़ना है। क्या करेंगे? देखिए 41.25 और 8.23 सीधे सीधे जोड़ना है। 5 और 3 8, 2 और 2 4, 4 और 1 8 9 और 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 49.48। ठीक है, ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा? हमारी जो जनरल ड्यूटी की किताब है, गाइड की बुक है, उसमें कहाँ पे? पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 60 है, आपको ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक कार 3 घंटे में कितनी जा रही है? 51 किलोमीटर जा रही है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, एक कार 3 घंटे में 51 किलोमीटर जा रही है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? ठीक है, अब देखिए चाल बराबर होगी, क्योंकि लगातार कार चल रही है, तो दूरी पहले में क्या है? 51 किलोमीटर है, बटे में समय कितना दे रखा है उसने? 3। अभी भी चाल बराबर है, तो उसने समय दे रखा है 5, तो दूरी निकालनी है हमें कि कितनी तय करेगा। यहाँ से निकालेंगे 3 एकम 3 और ये 17। ठीक है, तो दूरी यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 गुणा 17, यहाँ जाएगा हमारा 85। ठीक है, तो कितना किलोमीटर जाएगा 5 घंटे में? वो 85 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा? ऐसा सवाल हमें दिखेगा जनरल ड्यूटी जो गाइड बुक है, उसमें हमारा पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन नंबर जो 236 है, आपको ऐसा सवाल हमें दिख जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। क्या बोले कि एक पष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? अब पष्टभुज क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये पष्टभुज होती है, जिसमें कितनी भुजाएं होती है? हमारी 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं। और कोण कितने का होता है? 120 का। इनका जो आंतरिक कोण होता है, एक कोण कितने का होता है? 120 डिग्री का। ठीक है, ऐसे सवाल में कहाँ देखिएगा? हमारी जो आर्मी गणित की किताब है, उसमें यहाँ पे 228 पेज नंबर पे जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो यही पूछा है कि पष्टभुज में कितनी भुजाएं होती है? कितनी भुजाएं होती है? 106 भुजाएं, और उनका आंतरिक कोण कितना होता है? 6 डिग्री का। ठीक है, देखिए 15 में से 15 क्वेश्चन हमारे कहाँ से आए? हमारी किताब से आए, चाहे वो एग्जाम्पल के तौर पे हो, चाहे उदाहरण हो, चाहे अभ्यास पेपर, मॉडल पेपर हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। देखिए ये अक्षर दिए गए हैं, इन अक्षरों के इनके क्रमांक ऊपर डालते हैं। क्रमांक P का होता है 16, N का होता है 14, L का 12, J का 10, H का 8। ये क्रमांक डाले, तो अब इन प्रत्येक क्रमांकों में डिफरेंस देखिए, यहाँ से यहाँ प्रत्येक का डिफरेंस है जो इक्वल है। -2, -2, -2, -2। अब जैसे ही हम -2 करेंगे, 8 में से -2 कर रहे हैं, तो आपको कितना आएगा? 6, और 6 क्रमांक होता है F का, तो यहाँ 6 क्रमांक हो गया किसका बेटा? F का। तो आपका आंसर हो गया F। यह क्वेश्चन 46 हमारे
एसके बुक्स जो है उसके पेज 124 क्वेश्चन नंबर 49 पर आपको हुबहू दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 47। ये एक श्रृंखला है जिसमें विभिन्न हमारे अंक डाले गए हैं 5 1 3 2 2 5 3 1 9 8 3 6 7 3 1 2 3। श्रृंखला में 3 अंक कितनी बार आया है? 3 अंक कितनी बार आया है ये आपसे पूछ रहा है। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ये जो हमने गोले किए हैं ये 5 गोले हैं। तो हम कहेंगे इस श्रृंखला में 3 अंक 5 बार आया है। तो दोस्तों आंसर हो गया कितना? 5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 48। श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? आपको ये अक्षर श्रृंखला दी गई है। जैसा कि आप इस अक्षर श्रृंखला को देख रहे हैं, इनके ऊपर हम क्रमांक डालते हैं तो ये 1 26 3 24 6 21। तो देखिए 1 से 3 जाते हैं, 3 से 6 जाते हैं और 6 से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 1 से 3 जाएंगे बेटा, आपने कितना प्लस किया? 2। फिर 3 से 6 जाएंगे, प्लस कितना किया? 3। तो 2 3, तो आप कितना प्लस कर दोगे? 4। तो 6 और 4 कितने होते हैं? 10। और 10 किसका हो जाएगा बेटा? जे का। नेक्स्ट यहाँ 26 से 24, 24 से 21 और 21 से अब आगे जाना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपने 26 से 24 के लिए 2 माइनस किए, 24 से 21 के लिए 3 माइनस किए। अब 2 माइनस 3 माइनस, तो अब 4 माइनस हो जाएगा। तो 21 में से 4 जाएंगे। जैसे ही आप 21 में से 4 घटाओगे तो 17, और 17 क्रमांक होता है क्यू का। तो यहाँ हो गया 17 और ये 17 क्रमांक है क्यू। तो आंसर हो गया जे क्यू। ये भी क्वेश्चन हमारी जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर्स जो हैं उसका जो पेज नंबर आपको देखोगे पेज 52 पर क्वेश्चन नंबर 48 आपको एज इट इज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ये कह रहा है एक पंक्ति में संदीप का नीचे से 4था स्थान तथा ऊपर से 23वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम पिछले भी परीक्षाओं में जो आए हैं हमने बताया। अब मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, सुनिए। जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो तो आप ये सूत्र लगाएं, बाईं ओर से प्लस दाईं ओर से -1। ये फॉर्मूला आपको पुटअप करना है। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में डालोगे तो आप देखिए ये कह रहा है संदीप का नीचे से मतलब दाएं से कौन सा स्थान है बेटा? 4था। तो यहाँ 4 लिख दोगे। और कह रहा है ऊपर से, ऊपर का मतलब है बाईं ओर, कौन सा स्थान है? 23वां। यहाँ 23 लिख दोगे। दोनों को जोड़ के 1 घटा लोगे, -1। ये आपने लिखा। अब देखिए 23 और 4 होते हैं 27। 27 में से जैसे ही आप 1 घटाओगे तो आपका प्राप्त होगा 26। तो यहाँ कहेंगे कुल
व्यक्तियों की संख्या तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 26। कितनी है कुल व्यक्तियों की संख्या बेटा? तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कुल। तो कुल व्यक्तियों की संख्या है 26। अब ये भी क्वेश्चन 49 हमारे एसके बुक में, जो अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी की बुक है, उसके पेज 47 क्वेश्चन नंबर 49 पर आपको यहाँ इस मेमोरी बेस का क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा, केवल डिजिट चेंज है, क्वेश्चन हुबहू है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर है 50। ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये अपने पास 4 शब्द दिए गए हैं। हम शब्दकोश में पहला लेटर चेक करते हैं, यदि सेम होता है तो उससे आगे जाते हैं और सेम नहीं होता है उनके ऊपर क्रमांक डाल के हम लिखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ लिख रहे हैं, ये सी का 3 क्रमांक होता है, एस का 19 होता है, पी का 16 होता है और टी का 20 होता है। तो दोस्तों देख पा रहे हो आप, यहाँ जो 3 है वो केवल एक बार है, तो इसलिए ये पहला पद है। 3 से बड़ा 16 है, इसलिए ये दूसरा पद है। ये एस 16 से बड़ा है 19, तो ये तीसरा पद हो जाएगा। 19 से बड़ा 20 एक ही है, ये चौथा पद। सभी में एक एक है, तो छोटे से हमने बड़े की ओर जमाए। तो पहले पद पे पहला आया, दूसरे पद पे तीसरा आया, तीसरे पद पे दूसरा आया, 4। ये आपका आंसर बना। आप देखोगे 50 नंबर का क्वेश्चन, हमारी जो तर्क शक्ति परीक्षण की जो ये बुक है, आपको इसमें पेज 46 क्वेश्चन नंबर 89 पर आपको एज इट इज ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार हमने देखा है कि जो ये पेपर है, इसमें से 5 में से हमारे 4 क्वेश्चन आपको हमारी किताब से दिखाई दिए हैं। आर्मी जीडी का जो पेपर है, ये 29 अप्रैल 2024 को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने बता दिया है। हर क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन आपको बताया गया है। तो अपन यहाँ बात कर लेते हैं एसके बुक्स के बारे में कि इस एग्ज़ाम में टोटल कितने क्वेश्चंस एसके बुक से आए हैं या एसके बुक से मिलते हैं। तो देखिए, जीके है, जीके में 15 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन मिल जाते हैं एसके बुक से। साइंस है, इसमें 15 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन मिल जाते हैं एसके बुक से। मैथ है, इसमें 15 में से 15 क्वेश्चन हमारी एसके बुक से मिल जाते हैं। रीजनिंग है, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन पूछे हैं, तो इनमें से 4 क्वेश्चन हमारी एसके बुक से आए हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे गए हैं, इनमें से 47 क्वेश्चन हमारी एसके बुक से आए हैं। यानी परसेंटेज की बात करते हैं तो 94% रिजल्ट हमारी एसके बुक से मिलता है। तो देखिए, ये जो 94% क्वेश्चन आए हैं 47, ये कौन सी बुक से आए हैं? तो देखते हैं वे एसके बुक्स की कौन सी बुक्स हैं जिनसे 47 क्वेश्चंस इस एग्जाम में मिले हैं। तो ये देखिए कौन सी बुक्स हैं। ये एसके बुक्स की पहली बुक है गाइड, दूसरी है पेपर सेट, एक है सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ जीके के लिए, एक है सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ विज्ञान के लिए, ये है आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ, ये गणित के लिए, ये है तर्क शक्ति परीक्षण, ये रीजनिंग तर्क शक्ति के लिए है। तो ये जो बुक्स हैं, इन्हीं से ये 47 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इस शिफ्ट में 47 क्वेश्चन हमारी एसके बुक से आए हैं। तो ये बुक्स आप ज़रूर पढ़ें। ये बुक्स हैं, ये सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम इस एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर इस भर्ती तथा अन्य सभी प्रकार की भर्तियों से संबंधित जानकारी लेकर आते हैं और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।